हे गाइस, वेलकम बैक टू राइजिंग लाइट एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का फुल एनालिसिस। उससे पहले हम एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे जिसमें डेली एक देश के विषय में जानेंगे। तो आज मैं आपको एक टास्क देता हूं कि कल के दिन आपको पता करके आना है साउथ कोरिया कहां पर है। तो आज हम सबसे पहले पता करेंगे कि नॉर्थ कोरिया पर कहां पर लोकेटेड है। तो आप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत देश है यहाँ पर। और जैसे ही आप जाएंगे पूर्व के साइड, तो पूर्व के साइड आपको मिलेगा सबसे पहले मिलेगा साउथ कोरिया, फिर नॉर्थ कोरिया उसके नीचे। सॉरी, नॉर्थ कोरिया ऊपर। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया जो है ऊपर है और जो साउथ कोरिया है वो नीचे है। और सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है और प्योंगयांग राजधानी है नॉर्थ कोरिया की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का एक मैप है। और देखेंगे आखिरकार इसके आर बगल के देश कौन है। तो आप देखेंगे बीजिंग चीन उसके बगल का देश है। और विशेषकर यहाँ पर चीन ही है, बाकी यहाँ पर सी ऑफ जापान है इस साइड में, और यहाँ पर येलो सी है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि ये समुद्र की तरफ से पूरी तरीके से घिरा है समुद्र से। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया जो देश है वो कहीं ना कहीं छोटे पार्ट में रूस से भी मिलता है। तो आप ये देखेंगे ये जो एक बॉर्डर है ये रूस का भी एक बॉर्डर है। तो रूस से भी नॉर्थ कोरिया बाउंड्री अपना साझा करता है। तो ये नॉर्थ कोरिया के विषय में हुआ। अब हम चलते हैं इसके विकिपीडिया पर। तो आप देखेंगे तो ये नॉर्थ कोरिया का फ्लैग है और साथ ही साथ जो इसका मोटो आप देख सकते हैं। और इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है प्योंगयांग। और ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की कोरियन। और रिलीजन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है वो विशेष नहीं, जो स्टेट कहता है वही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि एरिया जो है वो एरिया है करीब 1,20,540 किलोमीटर स्क्वायर। और वाटर का परसेंटेज है 0.11%। और पॉपुलेशन भी काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। और फ़िलहाल इन कंपैरिजन टू डैट कंट्री वो ज़्यादा है। और जीडीपी आप देखेंगे तो करीब $40 बिलियन है। तो $40 बिलियन तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ही कम। इवन कि जो मुकेश अंबानी है उनके संपत्ति का आधा। तो कह सकते हैं कि बहुत ही कम वहाँ की जो है। और साथ ही साथ जो करेंसी है वहाँ की वो है कोरियन पीपल्स वॉन, वहाँ की करेंसी है। और इसमें कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कल के दिन आपको साउथ कोरिया देखकर आना है। तो चलते हैं, देखते हैं आखिरकार आज की द हिंदू पेपर में क्या विशेष है। जो सबसे पहला और मुख्य इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप देखेंगे कि नो टाइम बाउंड पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंजेस एट G20। आपको मालूम होगा कि G20 की बैठक हुई कल के दिन। साथ ही साथ जो COP26 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, उसकी बैठक होने वाली है। तो उसमें जब देखेंगे आप हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो गए वहाँ पर। हालांकि कोई एक कह सकते हैं कि क्लाइमेट एक्शन के ऊपर कुछ विशेष फाइनल आउटकम नहीं निकल पाया है, लेकिन वहाँ पर कोरोना की जो वैक्सीन है उसके ऊपर बात निकल कर आई है, उसका पूरी तरीके से हल हुआ है। साथ ही साथ और भी कई जो की रिलेटेड एरियाज़ हैं उस पर भी बातचीत की गई है। फिलहाल जो कह सकते हैं कि कोरोना की वैक्सीन है उस पर हुआ है, लेकिन जो जिस पर मुख्य रूप से होना चाहिए था क्लाइमेट एक्शन, वो विशेष नहीं हुआ था। हालांकि इंडिया ने अभी नेट जीरो एमिशन के लिए नहीं कहा है, और अभी कहना भी नहीं चाहिए शायद। और नेक्स्ट आर्टिकल आप देखेंगे रो ओवर कास्ट स्प्लिट ऑफ मनरेगा वेज। जी हम मनरेगा वेज इसमें बता दें कि जो मनरेगा है, मनरेगा में लगातार कहीं न कहीं एक कास्टेज में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मनरेगा का बजट है इस बार काफ़ी ज़्यादा यूज हो गया है कई स्टेट में, इवन कि ओवर यूज हो गया था। जितना जितना अलॉट हुआ था फंड उससे ज़्यादा अलॉट हो गया था। अब फंड कैसे अलॉट होगा मनरेगा की स्कीम को, अब जब पार्लियामेंट सेशन होगा। पार्लियामेंट सेशन कब होगा? विंटर में। तो विंटर में हो सकता है कि जो जिनका बजट कम हो गया है उन्हें फिर से ज़्यादा बजट दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मनरेगा जो स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी, कब इम्प्लीमेंट की गई थी, साथ ही साथ कब कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में आई थी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं एक मनरेगा के विषय में एक फैक्ट बता दूं कि मनरेगा जो है वो करीब 1992 के आसपास शुरू कर दिया गया था, इसका एक पायलट प्रोजेक्ट। लेकिन इसे एज अ स्कीम कब लॉन्च किया गया है आपको कमेंट में लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो आप देख सकते हैं इंडिया रेडीज एमिशन लिस्ट। तो इंडिया लगातार कह सकते हैं कि प्रयास कर रहा है कि जितना भी करना चाहिए करे। और साथ ही साथ इसमें एक विशेष इम्पोर्टेंट देखेंगे। अब सीधा एडिटोरियल में चलते हैं, सीधा एडिटोरियल में हम।
तो हम एडिटोरियल के पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती हैं फिलहाल किसके प्रोस्पेक्टिव में, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल है हम उसे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अंडर एस्टिमेटेड यूटिलिटी। इसमें आप देखेंगे कि करीब जो 21 स्टेट हैं, 21 स्टेट में क्या हुआ है कि 100% जो एलोकेटेड फ़ंड था मनरेगा के लिए वो पूरी तरीके से यूज हो चुका है। किसका? फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। तो आप देखेंगे कहीं न कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि एक्चुअली बात ये हुआ था कि इस बार जो मनरेगा का जो बजट है वो काफ़ी कम माना जा रहा था शुरुआत से ही। तो उसके बाद इस समय फिर से कह सकते हैं कि जो मनरेगा का एस्टीमेट है वो कम पड़ गया है। साथ ही साथ जो मनरेगा के लोग हैं अब बेरोजगार हो रहे हैं, विशेषकर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कोरोना के बाद वैसी स्थिति अभी सुधरी नहीं है। तो अभी जो स्थिति है वो काफ़ी देश में ख़राब मानी जा रही है, और इसके जो नया नया फंड है उसकी लगातार डिमांड की जा रही है। और फिलहाल इसमें कुछ विशेष नहीं है। और ये बता दें, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट की गई है स्टेट के द्वारा। ये लगातार एलिगेशन अब लगेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसमें आपको देखना है कि आपके काम की बात क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल आप देखेंगे द बिग पुश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बता दें जो बाइडन है, बाइडन ने क्या किया है, करीब 1.85 ट्रिलियन डॉलर का कह सकते हैं कि एक बिल जनरेट किया है, और उसे पास कराने का प्रयास कर रहे हैं यूएस कांग्रेस से। यूएस कांग्रेस जैसे इंडिया की पार्लियामेंट होती है, सेम उसी तरीके की वहाँ पर यूएस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस होती है। तो वो लगातार चाहते हैं कि हम ये फ़ंड एलोकेट करा लें, और इस फंड का प्रयोग कैसे किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस के द्वारा। फिलहाल ये जो बाइडन है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो छवि है वो पूरी तरीके से अच्छी मानी जाए पूरे विश्व भर में, और इन्हें माना जाए कि ये जो क्लाइमेट चेंजेस हैं ये अग्रणी हैं। हालांकि ये कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी देश ने इतना बड़ा अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो ये ले रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो कल के दिन समिट हुई COP26 की रोम में। रोम कहाँ पर है? इटली की राजधानी है, तो आप याद रखिएगा, रोम इटली की राजधानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो वेटिकन सिटी है वो उसी की अंडर में है। बता दें, जो वेटिकन सिटी है वो एक्चुअली एक देश माना जाता है, लेकिन इटली के अंदर अंदर ही है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और विश्व का सबसे छोटा भी देश माना जाता है। और जो बाइडन है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो ओबामा के समय एक अफोर्डेबल केयर एक्ट था उसको लगातार प्रयास किया जाए, ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ का उसे भी सुधारा जा सके। साथ ही साथ जो वहाँ की क्लाइमेट एक्शन है उसे भी लिया जा सके। और बाइडन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो लो इनकम हाउसिंग है, वर्कर हैं, और हायर एजुकेशन, इन तीनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ जो बाइडन का इस बार अभी जल्द ही एक अच्छा कदम रहा वो था 15% मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स। तो इसमें क्या होगा कि विश्व के अब जितने भी देश हैं सभी को 15% का कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो टैक्स इवेजन करती थी, टैक्स की चोरी करती थी। करीब आप देखेंगे कि जिस देश में टैक्स कम पड़ता था तो अपना प्रॉफिट उस देश में शिफ्ट कर देती थी, लेकिन अब इसके करने के बाद तो आप चाहे जहाँ पर प्रॉफिट शिफ्ट करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स आपको हर हाल में 15% देना पड़ेगा, चाहे जहाँ पर हो। तो काफ़ी कर सकते हैं इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है। और साथ ही साथ इसमें कुछ विशेष आर्टिकल नहीं है, और लगातार एक प्रयास जारी है कि अमेरिका एक चीज़ करे, वो क्या है? बिल्ड बैक बेटर एक्ट। ये लगातार प्रयास कर रहा है कि इस पर काम किया जाए। इसके लिए इन्होंने $1 ट्रिलियन भी अलॉट कर दिया है। जो ये बैक बेटर एक्ट है ये विशेषकर चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। जैसे चाइना बना रहा है अपना एक सिल्क रोड, उसी तरीके से ये भी प्रयास कर रहा है। तो नेक्स्ट आर्टिकल आप देखेंगे कि गेटिंग न्यूट्रिशन बैक ऑन स्कूल हाई टेबल। तो इसमें विशेषकर यह कहा गया है जो स्कूल के अंदर न्यूट्रिशन है उस पर हमें विशेष फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें ज़्यादा अभी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो हाइट है वो छोटी है। साथ ही साथ कोई दुबले हैं, कोई मोटे हो गए हैं, किसी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आप देखेंगे जो हाइट है वो काफ़ी कम हो रही है। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप बच्चों को उनके न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं देंगे तो उसका इम्पैक्ट सीधा आपको इन फ्यूचर दिखेगा। जैसे आप 12 साल की जो बच्चियां हैं उनको आप नहीं देंगे प्रॉपर चीज़ें न्यूट्रिशन, तो आपको नेक्स्ट जो जनरेशन है वो भी थोड़ा कमज़ोर दिखेगी। इसलिए माना जाता है कि हमें ज़रूरत है
कि हम उन्हें पूरी तरीके से न्यूट्रिशन दें और साथ ही साथ एक बैलेंस डाइट देने का प्रयास करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमेशा से एक बैलेंस डाइट दिया जाए जिसमें सभी प्रकार के मिनरल्स हों, विटामिन्स हों और पूरी तरीके से फुल कैलोरीज़ हो। बता दें कि कैलोरी आपको भी कमेंट में लिखना है कि जो रूरल गांव वाले हैं उन्हें कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है एक दिन में और सिटी वालों को कैलोरी की कितनी ज़रूरत होती है। ये एनसीईआरटी के 9th क्लास में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं इसका उत्तर कल दे दूँगा। जो दूसरा है नून मील स्कीम, इसका जो नया नाम है वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मल योजना, पीएम पोषण नाम रखा गया है। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी लोग हैं उन सभी को मील में या फिर कह सकते दोपहर में उन्हें भोजन मिलेगा, जैसे अभी मिड डे मील चल रहा था। तो फिलहाल कुछ ऐसा ही आर्टिकल है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो ये एक डाटा पॉइंट है, आप देख सकते हैं एक्सीडेंटल डेथ डिक्लाइन। तो डेथ हालांकि डिक्लाइन हो रही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो एक्सीडेंट है वो हो रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। पेज नंबर 8 पर एड ऑफ कोप 26 इंडियन साइट हाईलाइट एमिशन गैप। तो कोप 26 हुई थी, उसमें कई बातों पर चर्चा हुई। उसके बाद इंडिया को लगातार कहा जा रहा है कि इंडिया भी इसमें सपोर्ट करे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ वारशिप। नेवी को एक नया वारशिप मिला है, आप देख सकते हैं ये जो फोटो में है ये एक वारशिप मिला है। तो इसका नाम आप देखेंगे कि 15-20 शिप। तो ये शिप मिला है भारत को, काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये फर्स्ट शिप ऑफ 4 प्रोजेक्ट 15B है। जो प्रोजेक्ट चलाया गया था 15B, उसका फर्स्ट शिप इंडियन नेवी को मिल गया है। तो अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा। अदरवाइज़ आप इसकी केवल बस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से कुछ विशेष इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है इनफॉर्मल सेक्टर श्रैंक शार्पली इन 2020-21। जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर कहें तो एक एसबीआई की एक रिपोर्ट है। ऐसा सेक्टर जो विशेषकर सरकार के द्वारा थोड़ा कम कंडक्ट किया जाता है उसे कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। तो आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है इस बार। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं क्या है। बूस्टर डोज नॉट मस्ट फॉर ऑल। डॉक्टर का कहना है कि जो बूस्टर डोज है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बूढ़े हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, केवल उन्हें ही जो बूस्टर डोज है उसकी ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देखें जाइडस कैडिला लाइकली टू रिड्यूस प्राइस ऑफ वैक्सीन। जो जाइडस कैडिला है वो अपनी वैक्सीन का जो रेट है वो थोड़ा सा कम कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप देखेंगे। पंजाब डज अ डीप डाइव फॉर इंडस डॉल्फिन। तो पंजाब की ये एक डॉल्फिन है, काफ़ी चर्चा में रहती है। तो ये पंजाब में रहती है, आप इसे जान लीजिए। ये काफ़ी इंडेंजर्ड मानी जाती है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर में लिस्टेड है। आप इसमें पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। पेज नंबर 11। तालिबान लीडर बहुत कम ही आ रहे हैं आजकल, वो एक हेडलाइन बना दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना ग्रैपल विद चैलेंजिंग ऑफ स्लोइंग इकोनॉमिक आउटब्रेक। इसमें दिखाया जा रहा है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। लगभग पूरी तरीके से नहीं लेकिन धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो एवरग्रांडे नाम की एक कंपनी है उसके साथ और जो रियल इस्टेट कंपनीज़ हैं वो लगातार ठप हो रही। साथ ही साथ जो कोल की शॉर्टेज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं एक मुख्य वजह बनता जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आप देखेंगे कि जो यूएई है उन्होंने कहा कि लेबनान को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला है। बाकी इसमें कुछ विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मंडे है इसलिए ये आया नहीं। बाकी ये न्यूज़ देख लीजिए कि इंडिया फाइनली पूरी तरीके से पाकिस्तान हारने के बाद, उसके बाद न्यूजीलैंड हारने के बाद अब फाइनल में नहीं, ये सेमीफाइनल में नहीं जा सकती है। तो काफ़ी दुखदाई है ये वर्ल्ड कप हमारे लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।